नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर का तैयारी अति महत्वपूर्ण तरीका से चल रहा होगा। इसलिए बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती मैराथन क्लास 8 आपके पास लेकर के बच्चों आया गया है। आप इस वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा प्रत्येक क्वेश्चन को आप कमेंट्स में आंसर अवश्य देते रहें। कमेंट्स में आपको आंसर दे देने से फायदा यह है कि यदि आप जो भी क्वेश्चन का कमेंट्स में आंसर दे दिए और उसके बाद हम आंसर आपको बतलाएंगे तो तुरंत आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा कि आपके द्वारा बताया गया आंसर सही है या गलत है। इसलिए आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दें। इसलिए बिना समय गवाए बच्चों आज का प्रथम प्रश्न है कि रसों को अलौकिक सृष्टि करने में सहायक सिद्ध होती है। रसों को अलौकिक सृष्टि करने में सहायक सिद्ध होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शब्द, स्वर एवं चेष्टा। मतलब ए नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर इसका आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पटाक्षर युक्त प्रहार से बजाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पटाक्षर युक्त प्रहार से बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। हालांकि गलत लिखा हुआ है, डी ऐसे बिंदु होना चाहिए यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उठान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उठान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी में आपको बाय द मिस्टेक टाइपिंग में गलत हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुखड़ा। क्या होगा? मुखड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा मुखड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि किस पद्धति में स्वरों को शुद्ध अवस्था सबसे नीची होती है? किस पद्धति में स्वरों को शुद्ध अवस्था सबसे नीचे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर कर्नाटक पद्धति। क्या हो जाएगा? कर्नाटक पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बोलबॉट की ठुमरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए कि बोलबॉट की ठुमरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि बंदिश ठुमरी। क्या हो जाएगा आंसर? बंदिश ठुमरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भद्रनंद गात्रवर्ण और त्रिवर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? या फिर आप इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि भद्रनंद गात्रवर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर अर्थात तालाश्रित अलंकार। क्या हो जाएगा? तालाश्रित अलंकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ताल विषमपी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ताल विषमपी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एक ताल। एक ताल कहने का मतलब है कि सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठुमरी को कितने भेदों में विभाजित किया जा सकता है? ठुमरी को कितने भेदों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर बच्चों बी नंबर मतलब 3। ठुमरी को कितने भेदों में विभाजित किया गया है? तो 3 नंबर में आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय तथा यवन संगीत के गुणों का संग्रह है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय तथा यवन संगीत के गुणों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत रत्नाकर। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। आपको इसका कमेंट्स में आंसर देना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। अगला प्रश्न बच्चों कि गांगडुम का प्रयोग कहाँ सर्वाधिक होता है? अर्थात गांगडुम एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड। ठीक है, गांगडुम का प्रयोग सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो
इंग्लैंड में। इसका आंसर क्या है? सही है। गांगडुम का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इंग्लैंड। रिपीट क्वेश्चन हो गया है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद काल में प्रचलित समन को आगे चलकर क्या कहा जाने लगा? ऋग्वेद काल में प्रचलित समन को आगे चलकर क्या कहा जाने लगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों समझा। ये नंबर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक लिखा गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा समझा, समझा। ठीक है, ये आधा जब का लिखा हुआ समझा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किस वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त का वर्णन किया गया है? किस वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सामवेद है। ऐसे भी हम लोग बिफोर जान रहे हैं कि संगीत का संबंधी है सामवेद से। ठीक है, ऐसे भी इसको आप छांट सकते थे ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विचारकों ने सौंदर्य को पूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ माना है? भारतीय विचारकों ने सौंदर्य को पूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अध्यात्म। ये नंबर क्या हो जाएगा? अध्यात्म। देखिए कुछ समय आपको गैपिंग इसलिए देते हैं ताकि आप उतना देर में कमेंट्स में आप आंसर अपना दे दें, ताकि आपको 100% कमांड हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित 2 नवीन रागों का नाम बताएं। पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित 2 नवीन राग के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि गंगा व गौरी राग। राग यहाँ पर होगा गंगा एवं गौरी राग। ठीक बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित 2 नवीन रागों का नाम क्या है? तो गंगा व गौरी राग। अगला प्रश्न है किशोरी अमोनकर किस गायन शैली में पारंगत है? किशोरी अमोनकर किस गायन शैली में पारंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ख्याल में, मतलब सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। किशोरी अमोनकर किस गायन शैली में पारंगत है? तो ख्याल में है। अगला प्रश्न है कि ताल कोश किसने लिखा था? या फिर पूछ सकता है कि ताल कोश के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अबान ई मिस्त्री। अबान ई मिस्त्री, ए नंबर। ठीक है, ताल कोश के लेखक कौन है? तो अबान ई मिस्त्री। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, तबले का उद्गम विकास एवं वादन शैलियों पुस्तक किसने लिखी? तबले का उद्गम विकास एवं वादन शैलियां पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर बच्चों बिफोर इस व्यक्ति का नाम लिया जा चुका है, इनका नाम है अबान ई मिस्त्री, डी नंबर। फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन था कि ताल कोश किसने लिखा? तो अबान ई मिस्त्री। जबकि यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन है कि तबले का उद्गम विकास एवं वादन शैलियों पुस्तक किसने लिखी? तो अबान ई मिस्त्री ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ताल कोश के लेखक कौन है? तो अबान ई मिस्त्री। रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है। अगला भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तबले का उद्गम विकास एवं वादन शैलियों पुस्तक किसने लिखी? तो अबान ए मिस्त्री। अबान ए मिस्त्री। अब देखिए आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो तबला का उद्गम या विकास एवं वादन का जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो दिए हैं अबान ई मिस्त्री साहब ही दिए हैं। ये कौन सी पुस्तक में दिए हैं? तो ताल कोश पुस्तक में दिए हैं। किसमें दिए हैं? ताल कोश पुस्तक में। इस तरीका से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि गदी गण का न कहाँ बजता है? देखिए यहाँ बजता लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, गदी गण का न कहाँ बजता है? ठीक है, गदी गण का न कहाँ बजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लव पर। लव मतलब जुबान होता है, होठों पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गदी गण का न कहाँ बजता है? तो लव पर, जिसको हम लोग अपना चलता फिरता भाषा में बोलते हैं कि गुनगुना देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत वाद्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? भारतीय संगीत वाद्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लालमणि मित्र। लालमणि मित्र। ध्यान दीजिएगा, किताब का नाम है कि भारतीय संगीत वाद्य। भारतीय संगीत वाद्य के लेखक कौन है? तो लालमणि
मिश्र। अगला प्रश्न बच्चों कि चतुर्थ दंड प्रकाशिका ग्रंथ किसने लिखा? चतुर्थ दंड प्रकाशिका ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामत्य ने। ए नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर रामत्य साहब ने चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ के लेखक हैं। फिर से ध्यान दीजिए, चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो रामत्य साहब है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ दंड प्रकाशिका ग्रंथ किसने लिखा? तो रामत्य साहब लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, सितार पर मध्य सप्तक का कौन सा पर्दा खिसकाया जाता है? सितार पर मध्य सप्तक का कौन सा पर्दा खिसकाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, मतलब म। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर क्या है? सही है, म। ध्यान दीजिए बच्चों फिर से, सितार पर मध्य सप्तक का कौन सा पर्दा खिसकाया जाता है? तो म आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि रे म रे सा नी यह स्वर संगीत किस राग की है? रे म रे सा नी यह स्वर किस राग की है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शुद्ध राग का, डी नंबर, ठीक है। रे म रे सा नी यह स्वर किस संगीत राग का है? तो शुद्ध राग का है बच्चों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण ऑडो राग का चयन करें, अर्थात इसमें से कौन से ऐसे राग हैं जिसमें संपूर्ण भी है और ऑडो भी है? ड यहाँ लिखाएगा, ऑडो राग का चयन करें। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर सारमती। सारमती इसका आंसर क्या है? सही है, अर्थात ए नंबर हम टिक आउट कर देंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि भारतीय अथवा पाश्चात्यवाद संगीत का नवीन प्रयोग किसने लिखा? ठीक है, भारतीय और पाश्चात्यवाद संगीत का नवीन प्रयोग किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अली अकबर। क्या हो जाएगा? अली अकबर, अर्थात बी नंबर इसका आंसर सही है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन से किताब लिखे हैं? तो आपको क्या टिक आउट करना है? भारतीय और पाश्चात्यवाद संगीत, भारतीय और पाश्चात्यवाद संगीत, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक पद्धति में गंधार को यह भी कहा जाता है, अर्थात कर्नाटक पद्धति में गंधार को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि चतुश्रुति ऋषभ है, चतुश्रुति ऋषभ है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किस संगीत पद्धति में कोमल स्वर का स्थान शुद्ध स्वर से नीचा होता है? किस संगीत पद्धति में कोमल स्वर का स्थान शुद्ध स्वर से नीचा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है आपका कि हिंदुस्तानी। क्या है? हिंदुस्तानी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, किस संगीत पद्धति में कोमल स्वर का स्थान शुद्ध स्वर से नीचा होता है? तो हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है कि बोल बनाओ की ठुमरी में प्रयोग कम होता है, अर्थात बोल बनाओ की ठुमरी में सबसे कम प्रयोग किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अलाप का, सी नंबर। किसका सबसे कम प्रयोग होता है? अलाप का। बोल बनाओ की ठुमरी में कम प्रयोग होता है तो अलाप का। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भारत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृति कितने स्वरों का वर्णन है? भारत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृति कितने स्वरों का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14। 14 कहने का मतलब है आपका कि डी, ठीक बच्चों। भारत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृति कितने स्वरों का वर्णन है? तो 14। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? गरबा नृत्य को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो कोलारम से। क्या जाना जाता है? कोलारम। ध्यान दीजिए, जैसे गरबा जो मुख्य नृत्य है गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। एक चीज और याद बच्चों रखना है कि गरबा जो नृत्य है उसका जनक माना जाता है मीराबाई को। किसको माना जाता है? मीराबाई को। आपको याद होना चाहिए कि गरबा नृत्य का जनक कौन है? तो मीराबाई। गरबा नृत्य को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो कोलाराम, कोलाराम, ठीक है। और गरबा जो है मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। और गुजरात में किस समय में गाया जाता है? तो दशहरा के समय में दांडिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों
क्या कर्नाटक संगीत पद्धति में कोमल स्वर होते हैं? देखिए हाँ या ना में खाली जवाब देना है। क्या कर्नाटक संगीत पद्धति में कोमल स्वर होते हैं? इसका आप कमेंट्स में अवश्य आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि नहीं। क्या कर्नाटक संगीत पद्धति में कोमल स्वर होते हैं? तो क्या टिक कर दीजिएगा, नहीं। अगला प्रश्न बच्चों, सायन ने सप्त धातु को किस अर्थ में माना है? सायन ने सप्त धातु को किस अर्थ में माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 स्वर। ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। सायन ने सप्त धातु को किस अर्थ में माना है? तो 7 स्वर। अगला प्रश्न बच्चों, कि ऋग्वेद काल में आयोजित मेले को कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद काल में आयोजित मेले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समन। ए नंबर क्या हो जाएगा, समन। अगला प्रश्न बच्चों, कि चेष्टा ने जन्म दिया है। चेष्टा ने जन्म दिया है मतलब संगीत का कि नाट्य का कि कला का कि मनोरंजन का? बताइए क्या आंसर होगा। चेष्टा ने जन्म दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाट्य का, बी नंबर। ठीक है, ठीक है। चेष्टा ने किसको जन्म दिया है? तो नाट्य का जन्म दिया है। अगला प्रश्न बच्चों, गुनीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे। गुनीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जगन्नाथ बुआ। जगन्नाथ बुआ, ध्यान दीजिएगा। इलंकचराय जी बुआ का नाम भी आप सुने होंगे, वो भी संगीत के क्षेत्र में महारथी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए इंचलंकर जी बुआ को कलावती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर मेरा प्रश्न बच्चों, कि गुनीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? तो जगन्नाथ बुआ का। अगला प्रश्न है, एक जन्य संपूर्ण राग है। एक जन्य संपूर्ण राग है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रोती गोल। ए नंबर क्या है, रोती गोल। एक जन्य संपूर्ण राग है तो रोती गोल। अगला प्रश्न बच्चों, कि गुजरात में नवरात्र पर्व पर किए जाने वाले समूह नृत्य को क्या कहते हैं? ठीक बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम बिफोर आपको जिक्र कर चुके थे कि गुजरात में नवरात्र पर्व पर किए जाने वाले समूह नृत्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गरबा। क्या हो जाएगा, गरबा। मतलब ए नंबर, या मिसप्रिंट लिखा गया है, गरबा होगा। ठीक है बच्चों, गुजरात में नवरात्र पर्व पर किए जाने वाले समूह नृत्य को क्या बोलते हैं? गरबा बोलते हैं। इसका आपको आंसर याद होना चाहिए। गरबा का जनक मीराबाई है और गरबा को आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आपको आंसर बता चुके हैं, आप कमेंट्स में अवश्य आंसर दें। ठीक है, इस प्रकार आज का जो है से क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों न भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा जो भी आपके सगे संबंधित व्यक्ति हैं उनके पास अधिक से अधिक आप सूचना दे दें, ताकि सभी के पास यह चैनल के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक और चीज है कि यदि किसी भी व्यक्ति को यदि पीडीएफ की जरूरत है, या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर हाय हेलो तथा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नाम लिखें, आपको तत्काल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड निःशुल्क करा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।